औरत ये देखकर हैरान रह गई कि नया बॉस वही इंसान था जिसे वह कॉलेज के दिनों में चुपचाप पसंद करती थी। लेकिन जब उसने आगे बढ़कर उसे हेलो कहा तो उसने ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे पहचानता ही ना हो। इतना ही नहीं, काम बांटते वक्त उसने लड़की को सबसे मुश्किल लीगल एड सेंटर में भेज दिया। ये देखकर लड़की को तुरंत कॉलेज के दिन याद आ गए जब वह आदमी लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टीचर हुआ करता था। वह बेहद हैंडसम और टैलेंटेड था, लेकिन उतना ही ठंडा और तीखी बातें करने वाला भी। लड़की को कई बार उसकी डांट सुनने के लिए ऑफिस बुलाया जाता था, इसलिए चाहे वह उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके सामने आते ही डर भी लगने लगता था। खैर, शिकायतें करने के बावजूद लड़की चुपचाप लीगल एड सेंटर पहुंच गई। वहां मौजूद फांग दीदी उसे देखकर थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि इस हफ्ते ड्यूटी उसकी नहीं थी। फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह के फोन आने लगे। कुछ लोग इतने अजीब सवाल पूछ रहे थे कि उसका सिर घूमने लगा। काफी मुश्किल से काम खत्म हुआ। शाम को फांग दीदी ने उसे साथ खाना खाने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया और कुछ सामान लेने वापस लॉ फर्म लौट आई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी टेबल पर फाइलों का बड़ा सा ढेर रखा हुआ है। साथ ही बॉस के ऑफिस की लाइट भी अभी तक जल रही थी। लड़की ने सोचा, एक बार पूछ लेने में क्या जाता है। वह दरवाजे तक पहुंची और अंदर झांका। सामने वही आदमी बैठा था। उसकी उंगलियों में परिवार की पहचान वाली अंगूठी और हाथ में महंगी पाटेक फिलिप खड़ी थी। उसका रौब और आकर्षण इतना ज्यादा था कि लड़की कुछ पल वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। तभी आदमी ने फोन रखा और उसकी तरफ देखा। लड़की को तब याद आया कि वह वहां क्यों आई थी। उसने पूछा कि ये सारी फाइलें क्या हैं, लेकिन आदमी ने सीधा कह दिया कि उसे कल सुबह तक सारी फाइलें व्यवस्थित करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी, यानी आज रात ओवरटाइम करना तय था। लड़की ने थोड़ा मोल भाव करने की कोशिश की ताकि उसे थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए, लेकिन आदमी हमेशा की तरह अपने फैसले पर अड्डा रहा। अभी कुछ देर पहले तक जो दिल उसके लिए धड़क रहा था वह तुरंत शांत हो गया। अब लड़की मजबूरी में रात भर काम करने बैठ गई। काम करते करते वह आदमी को मन ही मन कोसने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि आदमी वापस आ चुका है और उसकी सारी बातें सुन चुका है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस लड़की से कहा कि ऑफिस में रखे खाने को फेंक दें और खुद घर चला गया। लड़की को अजीब लगा कि वह सिर्फ इतनी सी बात कहने वापस आया था। फिर भी उसने उसकी बात मान ली, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर महंगा और बिल्कुल अनछुआ खाना रखा था। उसे भी भूख लगी थी, इसलिए उसने वही खाना खा लिया। उसे यह समझ ही नहीं आया कि डिब्बे में मौजूद सारी चीजें उसकी पसंद की क्यों थी। काम खत्म करके जब वह बाहर निकली तो तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से कैब बुक करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वह सोच ही रही थी कि घर कैसे जाए। तभी आदमी कार लेकर उसके सामने आकर रुका और अंदर बैठने को कहा। उधर आदमी चुप था। असल में वह कॉलेज के दिनों से ही लड़की को पसंद करता था। उसकी चमकती हुई मुस्कान और हमेशा खुश रहने वाला स्वभाव उसे बहुत पहले से अच्छा लगता था। इसीलिए वह इस लॉ फर्म में आया था ताकि उसके करीब रह सके। लेकिन उसने लड़की को यह बात कभी नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लड़की दबाव महसूस न करे। घर पहुंचने पर आदमी जानबूझकर थोड़ा रुका रहा ताकि लड़की उसे छाता मांगे। फिर उसने अपना इकलौता छाता उसे दे दिया और झूठ बोल दिया कि उसके पास दूसरा भी है। लेकिन अगले दिन ऑफिस में सबने देखा कि उसे हल्की खांसी और जुकाम हो गया है। यह सुनकर लड़की को भी शक हुआ कि शायद उसने पिछली रात सच नहीं बोला था। शाम को फिर दोनों की मुलाकात हुई। आदमी ने इस बार भी रास्ता एक होने का बहाना बनाया और उसे कार में बैठा लिया। जब लड़की ने उसे खांसते सुना तो आखिर उसने पूछ ही लिया। धीरे धीरे लड़की लीगल एड सेंटर के काम में ढलने लगी। अब उसे सच में जरूरतमंद लोगों की परेशानियां समझ आने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि यही वजह थी जिसके लिए उसने कानून की पढ़ाई चुनी थी। एक दिन काम खत्म करने के बाद उसे पता चला कि आज लॉ फर्म की पार्टी है। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंची, लेकिन हमेशा की तरह सबसे आखिर में आई। जैसे ही वह बैठी, एक सहकर्मी ने उससे सीट बदलने को कहा, क्योंकि बॉस ने उसे अपने पास बैठाने के लिए कहा था। हालांकि लड़की को डर था कि आदमी फिर कोई मुश्किल खड़ी करेगा, लेकिन बॉस होने की वजह से उसने मना नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब सब लोग शराब पी रहे थे, आदमी ने उसे मैसेज भेजा। उसने कहा कि वह उसकी जगह शराब पिए और हर गिलास के बदले उसे 200 रुपये देगा। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि पहले पैसे भेजो, वरना बाद में मुकर गए तो उसका नुकसान हो जाएगा। आदमी ने बिना बहस किए सीधे 5000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। साथ में यह भी लिख दिया कि बाकी पैसे अगली बार के लिए रख सकती हूँ। पैसे मिलते ही लड़की पूरे जोश में आ गई। जो भी आदमी को ड्रिंक ऑफर करता वह खुद पी जाती। धीरे धीरे वह खुद भी नशे में धुत हो गई और दूसरों को भी पकड़ पकड़ कर पिलाने लगी। पार्टी खत्म होते होते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आदमी पूरे समय उसके पास खड़ा उसे संभाल रहा था। अचानक लड़की ने उसका टाई पकड़ लिया और उससे सवाल करने लगी। आदमी बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया। वह उसके चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ धीरे से उसे शांत कराया और घर छोड़ाया। अगली सुबह लड़की को पिछली रात की कुछ भी याद नहीं था। उसी समय उसकी दोस्त भी वहां आ गई तो लड़की ने आदमी की खूब शिकायतें शुरू कर दी। लेकिन आदमी का नाम सुनते ही उसकी दोस्त को कॉलेज का ग्रेजुएशन पार्टी वाला दिन याद आ गया। उस दिन भी लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी और वह आदमी के पीछे भागते हुए कह रही थी कि वह उसे जरूर पटाकर रहेगी। उसके बाद क्या हुआ था ये उसकी दोस्त को भी नहीं पता, लेकिन उसी दिन के बाद आदमी ने लड़की से कभी संपर्क नहीं किया। इसलिए उसकी दोस्त को शक था कि उस रात जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे लड़की पूरी तरह भूल चुकी है, और शायद इसी वजह से आदमी आज भी उससे नाराज रहता है।